चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। अगर दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई अचानक रुक जाए तो भारतीय शेयर बाजार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आइए इस कनेक्शन को समझते हैं। तो सवाल ये है कि अगर दुनिया में अचानक से सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो जाए तो भारत के कौन-कौन से बड़े शेयर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? और इसकी वजह हो सकती है मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भला मिडिल ईस्ट के किसी झगड़े का हमारी टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना? लेकिन यकीन मानिए, ये कनेक्शन उतना ही पक्का है जितना हमारे हाथ में मौजूद कोई भी गैजेट। असल में ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, ये आज की दुनिया के लिए समझ लीजिए छिपे हुए दिमाग की तरह हैं। हमारे स्मार्टफोन में, हमारी गाड़ियों में, 5G नेटवर्क में, यहाँ तक कि हमारे डिफेंस सिस्टम्स में भी हर चीज़ इन्हीं पर तो चल रही है। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी निर्भरता कह लीजिए, एक कमजोरी सामने आती है। एक ऐसी कमजोरी जो हमें एक बड़े आर्थिक झटके के करीब ले जा सकती है। ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, 90%। जी हाँ, 90%। भारत अपनी जरूरत के 90% से भी ज्यादा चिप्स बाहर से मंगवाता है। मतलब हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ग्लोबल सप्लाई चेन एक डोमिनो की लाइन जैसी है। अगर कहीं एक भी पीस गिरा तो उसका असर सीधे भारत की फैक्ट्रियों तक पहुंचेगा और प्रोडक्शन का पहिया एकदम से थम सकता है। तो इस झटके का सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? जवाब है हमारी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों पर, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, आज की कोई भी कार सिर्फ इंजन और टायर से नहीं बनती, उसमें सैकड़ों बल्कि हजारों छोटे छोटे चिप्स लगे होते हैं। अब सोचिए, अगर चिप्स ही नहीं होंगे तो कारें कैसे बनेंगी? मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इन सब बड़ी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन धीमा करना पड़ सकता है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे चिप की एक छोटी सी कमी ने पूरी दुनिया के कार बाजार में हलचल मचा दी थी। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असर की लहर तो इसके बाद आएगी, एक सुनामी की तरह, जो एक एक करके कई और सेक्टर्स को अपनी चपेट में लेगी। अब जरा सोचिए, अगर गाड़ियां ही कम बनेंगी तो उनके पार्ट्स कौन खरीदेगा? इसका सीधा सीधा झटका लगेगा बॉश और मदिसन ग्रुप जैसी कंपनियों को, जिनके ऑर्डर्स शायद रातों रात कैंसिल हो जाएं। और ठीक यही कहानी हमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां जो हमारे लिए स्मार्टफोन और टीवी बनाती हैं, अचानक कच्चे माल की कमी से परेशान हो जाएंगी। बिना चिप के उनकी प्रोडक्शन लाइनें एकदम शांत पड़ सकती हैं। बात यही खत्म नहीं होती। भारत का जो डिजिटल फ्यूचर है, यानी हमारा 5G नेटवर्क, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। तेजस नेटवर्क्स जैसी कंपनियां जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही हैं, जरूरी चिप्स के बिना रुक सकती हैं। और अब आते हैं सबसे चिंता वाली बात पर। ये असर देश की सुरक्षा तक भी पहुंच सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हमारे रडार और मिसाइल सिस्टम के लिए बहुत ही हाईटेक चिप्स यूज करती हैं। अगर इन चिप्स की सप्लाई में कोई रुकावट आई तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बल्कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाएगा। तो एक इन्वेस्टर के नज़रिए से इससे क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये है कि आज की दुनिया में कोई भी मार्केट अकेला नहीं है। हर चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें ये याद रखना होगा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी सिर्फ एक टेक प्रॉब्लम नहीं है। ये एक वायरस की तरह है जो ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेलीकॉम और डिफेंस तक पूरी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर ग्लोबल लेवल पर सेमीकंडक्टर सप्लाई में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो इन सभी सेक्टर्स के शेयर्स में हमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा छिपा हुआ रिस्क है जिस पर हर इन्वेस्टर को नजर रखनी चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई निवेश करने की सोचें तो ये जरूर देखें कि वो कंपनी इन छोटे छोटे चिप्स पर कितनी निर्भर है।